नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और युद्ध का असर पूरी दुनिया पर इस वक्त पड़ रहा है। अब इस युद्ध को लेकर के एक अपडेट ये सामने आ रही है कि खाड़ी देशों से ये अपडेट है, सीज फायर की कोशिशों के बीच एक बार फिर से युद्ध की लपटें तेज हो गई हैं। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाके बंदर अब्बास में बड़ा हमला कर दिया है और यह हमला रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों से है, जिसका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ये बड़ा हमला हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइंस बिछाने वाली नावों को निशाना बनाया है। पेंटागन का कहना है कि ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और ईरानी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास के पास मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार धमाके सुने गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन में उन जगहों को हिट किया है जहां से ईरान कथित तौर पर हमले की तैयारी कर रहा था। निशाने पर क्या था वो भी समझाते हैं आपको। मिसाइल लॉन्च साइट्स सबसे पहले उनके निशाने पर थे, क्योंकि उसे नष्ट करना था अमेरिका को। जहां से कम दूरी की ब्लास्टिक मिसाइलें दागी जा रही थी। माइंस बिछाने वाली जो नावें हैं वो भी निशाने पर थी। वो विशेष नौकाएं जो समुद्र में सुरंगें बिछा करके व्यापारिक जहाज़ों को डुबाने का दम रखती हैं। पेंटागन के प्रवक्ता ने यह भी बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान इन इलाकों से अमेरिकी संपत्तियों और अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर हमले की योजना बना रहा था। ये हमला इतना गंभीर क्यों है, ये सवाल अभी हर किसी के जहन में है। वो समझते हैं क्योंकि बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर स्थित है। आपको बता दें कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर के गुजरता है और अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि यह हमला तब हुआ जब मिडिल ईस्ट में सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम की बातचीत चल रही थी। एक तरफ शांति की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका का ये कड़ा प्रहार ये बताता है कि ईरान की बढ़ती सैन्य सक्रियता को अमेरिका अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इस हमले के बाद ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेहरान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ईरान अब प्रॉक्सी वॉर यानी कि अपने समर्थित गुटों के जरिए जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लाल सागर से लेकर के ओमान की खाड़ी तक तनाव चरम पर है इस वक्त। तो इसे समझा जाए कि क्या ये एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत है या फिर अमेरिका सिर्फ एक कड़ा संदेश देना चाहता था। ये सवाल अभी पूरी दुनिया के सामने है। फिलहाल बंदर अब्बास में हुए नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट का बारूद अब एक ऐसी चिंगारी के पास है जो पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। क्या ईरान इस हमले का बदला लेगा या फिर दबाव में आकर के पीछे हटेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।